अभी प्रमोद जी बोल रहे थे कि कुछ जो AIM जो पार्टी है उसके कुछ विधायकों को जोड़कर राष्ट्रीय जनता दल के नंबर्स बढ़े, लेकिन वो भूल जाते हैं उसके पहले VIP पार्टी किसने तोड़ी और अपने पार्टी में किसने मिलाया। ये भी भूलते हैं कि जो परिणाम था जो विधानसभा का, उसमें कितने सीटें कुछ जो पोस्टल बैलेट्स और वगैरह को लेकर और काफी विवादपूर्ण स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल को वो नहीं मिली है। EVM पर आरोप लगे, लेकिन इस परिस्थिति में भी मैं समझता हूं कि आज जो हमारे बड़े भाई बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी के सहारे नहीं रहना चाहिए, मैं तो कहता हूं, मैं उनसे एग्री करता हूं कि लड़े वो। जिस तरह से देश में उनके जो नीतियां हैं, जो भ्रष्टाचार छोड़िए, जिस तरह से देश लूट रहा है, देश में जो औने पौने भाव में सारे जो प्रतिष्ठान है, सार्वजनिक प्रतिष्ठान वो बिक रहे हैं, बैंक बिक रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं। सूरज जी, यही तो मैं जानना चाह रही हूँ। एक सेकंड सूरज जी, मैं यही जानना चाह रही हूँ। सूरज जी, आप तक आवाज आ रही है? सूरज जी, यही मेरा सवाल था और यही मैं जानना चाह रही हूँ जो आपने बात कही। अगर देश में हालात इतने ज्यादा बदतर हो चुके हैं तो बिहार भी कोई अछूता नहीं है देश से, देश का ही एक हिस्सा है। और कल रात तक या आज सुबह तक बल्कि नीतीश कुमार जिनके साथ थे, अगर आप उनको ब्लेम कर रहे हैं तो नीतीश कुमार कैसे दूध के धुले हो गए? वो भी तो पार्टनर थे ना, उन्हीं के साथ सत्ता में थे और उन्हीं के साथ अब आप लोग जा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? धुला नहीं कह रहा हूँ मैं, किसी को दूध का धुला नहीं कह रहा हूँ। राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं इस देश में। भारतीय जनता पार्टी मुक्त बनाने के लिए अभी उन्होंने कहा कि अपने से बड़े कुर्मी नेता को नहीं देखना चाहते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी का तो साक्षात उदाहरण है, वो तो बड़े नेता थे और उनको किस तरह से साइडलाइन करके मार्गदर्शक मंडल में रख दिया गया। तो ये बातें तो राजनीतिक परिदृश्य में सब जगह दिख रही। बीजेपी में अंदरूनी, हम बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में बात नहीं कर रहे हैं सूरज जी। मेरा सवाल था आरजेडी आपको लगता है जिसने आपके नेताओं के खिलाफ इस हद तक बयानबाजी की, इतने आरोप मढ़े लालू जी पर, तेज प्रताप यादव पर इतने आरोप मढ़े, जिन्होंने आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर आपके साथ नाता तोड़ लिया था, उनके साथ आप जाएंगे तो जनता आपसे भी तो सवाल पूछेगी कि अब क्या हो गया अचानक। बिल्कुल, तो फिर हर सवाल के लिए राष्ट्रीय जनता दल तैयार है। तो जवाब दीजिए। मैं समझता हूं कि आपको ये सब बताना भी पड़ेगा साथ में कि जो दूसरे, आपने कहा अभी तुरंत कहा कि नीतीश जी ने कहा कि जो पुरानी बातें हम उसको भूल रहे हैं, तो भूल गए। उनका एक बयान है जिसको ये अच्छा है, ये अच्छा है सूरज जी। राजनीति में ये चीज सबसे अच्छी है कि पुरानी बातें अचानक सब भूल जाते हैं और फिर अगले चुनाव में वो पुरानी बातें फिर मुद्दा बन जाती हैं। बहरहाल मैं जरा प्रमोद जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं तो जनता को कहूंगा कि कुछ भी नहीं, किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ है, अभी जो GST का मसला चल रहा है, बिहार पर भी वो लागू हो रहा है और बिहार की जनता को पूरी तरह याद रखनी चाहिए जब कभी चुनाव होगा, चाहे लोकसभा चुनाव होगा, तो ये जो मुद्दे हैं, जो अग्निवीर में किस तरह से बिहार में पूरी तरह इतने बड़ी एक प्रोटेस्ट हुआ युवाओं के द्वारा, जिसको दबा दिया गया। अभी तो सवाल सूरज जी, अभी तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि 2022 में आप लोग साथ में रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, ये अभी क्लैरिटी नहीं आई है और अभी उसमें भी लंबा समय तो हो सकता है। अभी जो बातें हो रही हो तब आप लोग कहें कि चलिए उसको भी भूल जाते हैं।